बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ़ ख़बरें और उनके तज्ज़ियों के साथ। नाज़रीन, आज के वीलाग में आपको बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ना जाने क्यों ईरान के साथ मुआहदा, जिसमें पाकिस्तान का कलीदी किरदार था, तमाम यूएनओ ने, रशिया ने, चीन ने कलीदी किरदार करके एक एग्रीमेंट कराया जिसे इस्लामाबाद कार्ड नाम दिया गया। अब डोनाल्ड ट्रंप ने मुतज़ाद बयान दुनिया को एक बड़ी जंग की तरफ ले जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान कई बरस से मुझे कत्ल करना चाहता है। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान कई बरस से उन्हें कत्ल करना चाहता है और साथ उन्होंने कहा अफसुर्दा यूरेनियम का कंट्रोल ना मिला तो मुआहदा मुमकिन नहीं। इसका मतलब है कि अमेरिका हर हाल में जंग चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू की दोस्ती में पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बन चुका है, जबकि पहले ही रोज़ ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान, बाकर कालिबाफ और दीगर क़यादत ने कहा था कि यूरेनियम हमारे लिए मुक़द्दस टुकड़ा है, इसे नहीं देंगे। और इस पर उन्होंने वाशगाव लफ्ज़ों ने कहा कि अमेरिका ईरान के अब्बास अरगची ने कहा कि अमेरिका जहारियत रोकने के लिए फैसला कुन इकदाम किए जाएंगे। अमेरिका ने माहदे की खिलाफ वर्जी की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। अब ये भूल जाए कि वो अमेरिका ईरान को डरा धमका कर अपनी शिकस्त जो उसको मैदान में हुई 8 फरवरी को, जो 28 फरवरी को उसने हमला किया, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिका एटमी ताकत बनना चाह रहा है। फिर कहा था ईरान एटमी ताकत बनना चाहता है, ईरान पर हमला करेंगे। फिर ईरान पर टनों के हिसाब से बारूद गिराया और हज़ारों हमले किए, लेकिन ईरान को पसपा ना कर सका। और ईरान की जवाबी कार्रवाई पे इसराइल में बार बार सायरन बजने लगे और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू अंडरग्राउंड छुपने पर मजबूर हो गए और वहाँ के लोग नफसियाती मरीज़ हो गए कि उन्होंने कहा इतने मिसाइल तो आज तक इसराइल में गिरे नहीं थे। अब ईरान दुनिया में जब एक तरफ मुआहदा करता है, स्विट्ज़रलैंड में मुआहदा हुआ, उसके 60 दिन की थी, बाकी लिटिगेटरी होगी, लेकिन अब भाग रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान में दहशत गर्दी की बढ़ती हुई वारदातों में इंटरनेशनल इन्वेस्टर ने पाकिस्तान ना सिर्फ आना छोड़ दिया, बल्कि पाकिस्तान की एलीट कैप्चर जो अशराफिया है, अरबपति है, उन्होंने बैरून मुल्क बड़े पैमाने पर पैसा ले जाना शुरू कर दिया। इसीलिए कुछ अरसा कबल वज़ीर इंटीरियर मोहसिन नकवी ने कहा था कि 100 अरब डॉलर बाहर गया। हमारी तादाद है कि 10,000 अरब डॉलर से ज़्यादा पाकिस्तान से सरमायादारों ने मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए मिडल ईस्ट, यूरोप और दीगर ममालिक में पैसा भेजा है। लेकिन मुल्क के हालात इतने ख़राब हैं कि पिछले चंद दिनों में पाकिस्तान फ़ौज ने ऑपरेशन शबान शुरू किया है और 28 दहशत गर्दों को जहन्नुम हासिल किया है। लेकिन इसके मुकाबले पे हमारे 54 के करीब पाक फ़ौज के अफसरान, जवान, पुलिस के जवान और दीगर लोग शहीद हो चुके हैं। फ़ौज अपनी जानों का नजराना दे के कर रही है। लेकिन भारत अफ़गानिस्तान के ज़रिए BL इतनी मजबूत हो चुकी है कि वो दिनों में 40-40 पुलिस वालों को शहीद करते हैं, 20-20 पुलिस वाले शहीद करते हैं और पाक फ़ौज के जवान शहीद करते हैं। लेकिन मुल्क की हुकूमत में इतनी अहलियत नहीं है कि वो इन दहशत गर्दी को कंट्रोल कर सके। और ऐसे में पाकिस्तान ने सिर्फ चंद माह में आखिरी बजट सेशन में 40,000 अरब डॉलर से ज़्यादा कर्ज़ा ले चुका है और कर्ज़ा उतारने के लिए कर्ज़ा लिया जा रहा है। पाकिस्तान के वक्त का तकादा है कि सारे काम छोड़ के हुकूमत को चाहिए, क्योंकि हुकूमत आवाम के वोटों से नहीं आई। जब आवाम के वोटों से नहीं आई और बंद कमरों में साजिश के साथ फार्म 47 तैयार किया जाता तो हुक्मरान फिर आवाम के मफाद में फ़ैसले करने के लिए बंद कमरों को नवाजते हैं। और गुज़श्ता रात जब दुनिया में पेट्रोल की कीमत सस्ती हो रही थी तो महीनों तक पाकिस्तान की आवाम तक असरात नहीं आते थे। गुज़श्ता रात 13 रुपये और कुछ पैसे डॉलर पेट्रोल की कीमत में पर लीटर इजाफा कर दिया। जब सस्ता हुआ ये 115 बैरल फी से 65 तक आया और अब 71 तक है और एकदम ₹1.95-97 कमी की और 13 रुपये कुछ पैसे इजाफा कर दिया, जिसमें आवाम की चीखें और महंगाई ऊपर जा रही है। और इसीलिए पाकिस्तान की पढ़ी लिखी कम्युनिटी, जिनमें डॉक्टर साहबान हो, इंजीनियर हो, IT एक्सपर्ट हो, पायलट हो
और किसी भी मजदूर हो वो बैरून मुल्क अपने आप को सेफ समझते हैं। नाज़रीन, बलूचिस्तान में इस वक्त हालात तशवीशनाक है। वो पुलिस वाले जो हमारे भाई शहीद हुए, दहशत गर्दों का मुकाबला करते हुए काफ़ी देर लड़ते रहे, पीछे से कहते रहे हमें असला मज़ीद दिया जाए, लेकिन पहुंच नहीं सका क्योंकि बलूचिस्तान में 2-2 किलोमीटर 200-300 किलोमीटर शहर है और पहाड़ों पर BLA के दहशत गर्दों ने भारत की पनाह से असला और जमा किया हुआ और जिस पर उन्हें टाइम पर सपोर्ट करना मुश्किल है। बलूचिस्तान के इशू पर ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अवान ने गुज़श्ता रोज़ एक प्रोग्राम में कहा कि पाकिस्तान को इस वक्त जमहूरियत की ज़रूरत है, लेकिन बदकिस्मती है 2024 के इलेक्शन की धांधली ने अवाम के रिजेक्ट करता हुआ, अवाम के रिफ्यूज़ करता हुआ, यानी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग को ऐसे लोगों को हुकूमत दे दी गई और सरफराज बुगटी जिनकी बलूचिस्तान में पेनिट्रेशन ही नहीं है, जिन्हें बहुत गलत अंदाज में करते हैं, वो पब्लिक में जा नहीं सकते, ऐसे शख्स को वज़ीर आला बना दिया जिससे अवाम का गम गुस्सा बेपनाह इजाफा हो गया। गजनफर अमान ने गुज़श्ता रोज़ एक टॉक शो में क्या कहा, ये सुनिए उन्हीं की। 75-54 का नंबर हमारे पास है, रैपिड करने की जरूरत है, फोर्स करने की जरूरत है मजीद। ये जो नंबर है ना, ये आप जैसे कह रही हैं अगर 75 और 54 का नंबर है तो मेरे नजदीक के नंबर डिसएडवांटेज है। अच्छा, इस नंबर को 75 और 0 का नंबर होना चाहिए, बेसिकली 75 या 4 का नंबर होना चाहिए। अगर 75 और 54 का नंबर है, इसका मतलब है कि देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स, देयर आर सर्टेन फॉल्ट्स, देयर आर सर्टेन डिस्क्रिपेंसीज व्हिच हैव टू बी फिल्ड। अगर जैसे अभी ज़ियारत के ऊपर जो हमला हुआ वो पुलिस बड़ी बात ही चल रही है। पुलिस बात, अब सोचने की बात यह है क्या पुलिस के पास, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया ना कि जब से अमेरिका से इन लोगों ने हथियार उठाए हैं और जो इनके हवाले किए गए हैं, जो अफगानिस्तान की दहशतगर्द हुकूमत ने किए हैं, तो दे आर आर्म्ड विद वेरी लेटेस्ट वेपन, लेजर वेपन्स हैं इनके पास, लेजर टेक्नोलॉजी है, हेलमेट्स हैं, गन्स हैं, अमेरिकन गन्स हैं। तो क्या जो पुलिस के लोग वहाँ से लड़े थे वो बहुत आदमी से, वहाँ पे एक ऐसे थे सोहबत खान, मैं सयूट के पता नहीं कितनी देर अपने जवानों के साथ लड़ते रहे, उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया। लेकिन कहने की बात यह है कि ये जो नंबर है ना, ये बड़ी सम नंबर, इतनी कैजुअलिटीज आपने जब दो फौजें एक सामने के दूसरे सामने खड़ी होती है ना, उस वक्त इतनी कैजुअलिटी तो ये एक ऐसी वॉर है उस वक्त ही कम हो। नाज़रीन, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अमान ने बड़ा अहम दिया, इतना तो जंगों में नुकसान नहीं होता जितना सिर्फ चंद दिन में 54 है। पाकिस्तान की फ़ौज 7.5 लाख है और दुनिया की बेहतरीन अफवाज है। क्या BLA बलूचिस्तान में आकर राव ने और अफ़गानिस्तान उन्हें सपोर्ट कर रही है, तो हम उन्हें सपोर्ट से क्यों नहीं रोक रहे? क्योंकि हमारी हुकूमत ने माशी तबाही इतने बहाने ला दी कि इस्टेब्लिशमेंट को माशी सूरत हाल भी बेहतर करनी पड़ती है, सियासत पे भी नज़र रखनी पड़ती है और अदलिया पर भी दबाव है, मीडिया पर भी दबाव है। क्या मीडिया में ब्लैकआउट खबरें करके कबूतर की तरह आंखें बंद करना है? नाज़रीन, ये तो अब मुल्क को बचाना होगा इस हालात से। अगर इन पे सूरत हाल ना की गई तो मुल्क के हालात ज़्यादा तशवीशनाक हो जाएंगे और एलीट कैप्चर जो है, अशराफिया है, वो तो बैरून मुल्क चले जाएंगे। लेकिन आप मुझे बताएं, गुज़श्ता रात इतनी जल्दी में तेल की कीमत में इजाफा किया गया और पिछले जुमे 1 पैनी भी नहीं इजाफा किया गया, जिसमें 70 बैरल से फी कम था। तो क्या आवाम को महंगाई की तरफ लगा के एक वक्त की रोटी पूरी नहीं कर सकती? तो मुल्क में मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट क्या फ़ौज की मौजूदा हुक्मरानों के काम भी करे, IT के काम भी करे, डॉक्टरों के काम भी करे, इनसे तो कुछ मुल्क संभल नहीं रहा। पीपल्स पार्टी और नून लीग 4-5 दहाइयों से 50 सालों से मुख्तलिफ अदवार में इक़्तिदार में रहे हैं, लेकिन आवाम की ज़िंदगी और अजरन हो गई है। गुर्बत गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। 1 लाख रुपया सैलरी वाला भी अपने 3 बच्चे पाल नहीं सकता। बिजली की बढ़ती हुई कीमतें, गैस की बढ़ती हुई कीमतें, मकानों के किराए, एक जगह से दूसरी जाने की कीमत। दूसरी तरफ हुकूमत यही है कि एक तरफ तो आवाम 3 वक्त की रोटी नहीं और जो एलीट कैप्चर है, अशराफिया है, बड़े बड़े अफसरान हैं, अब सेनेट ने भी कहा है कि उन्हें ब्लू पासपोर्ट और उनकी बेगमात को दिया जाए। मुझे सिर्फ ये बता दें, पाकिस्तान में सरकारी अफसर ग्रेड 22 के कितने होंगे? कहा जा रहा है कि पासपोर्ट 51,97,000 और रेड पासपोर्ट 1300 जारी किए गए हैं। 51,000 से ज़्यादा ब्लू पासपोर्ट, जिनकी सहूलत यह है कि लाइन में नहीं लगना रहता, कई जगह ऑनलाइन है, और रेड पासपोर्ट तकरीबन 1300 जारी किए गए हैं। और पाकिस्तान का असल पासपोर्ट ग्रीन है। जब ग्रीन पासपोर्ट की इज़्ज़त नहीं रहेगी और अशराफी और बड़े बड़े ओहदों पर फायज
ब्लू पासपोर्ट 51,000 से ज़्यादा किन किन को दिए गए हैं। हमारी हुकूमत से मुतालबा है कि इनकी तमाम तफसीलात अवाम को बताई जाए कि ग्रेड 22 का एक अफसर आता है तो ब्लू पासपोर्ट अपनी और अपनी बेगम के लिए और 28 साल से कम बच्चे के लिए लेकर चले जाता है, लेकिन गरीब आदमी तो घर का किराया नहीं दे सकता। गरीब आदमी तो पेट्रोल जब 13-13.5 रुपये कीमत पड़ जाए तो पिंडी का किराया 500 रुपया बढ़ जाता है। दाल सब्ज़ी और रोज़मर्रा की अशिया ले जाने वाले चिंची रखे वाले भी अपने किरायों में इजाफा कर लेते हैं और इसका बोझ ओवरऑल पाकिस्तान की 90% अवाम में पड़ता है। इतनी फ़ौज की कुर्बानियाँ, इतने हमारे नुकसानात, लेकिन हमारे हुक्मरान ये हैं कि उन्हें अपनी परवाह ही नहीं है। और मोहसिन नकवी जो वज़ीर इंटीरियर हैं वो वज़ीर ख़ारजा भी हैं, वज़ीर आज़म भी है और अहम शख्सियत भी हैं। नजम सेठी ने उनके बारे में क्या कहा। नजम सेठी जो दुनिया टीवी पे प्रोग्राम करते हैं, अब तो हुक्मरानों को लाने वाले और हुकूमत के पसंदीदा सहाफ़ी और गैर जानिबदार हल्के भी हुकूमत की नाकस कारकर्दगी पर तनकीद कर रहे हैं। मोहसिन नकवी के बारे में वज़ीर दाखिला क्या कर लेंगे, पॉलिसी कोई और बनाता है। जो मोहसिन नकवी को कहा जाता है वो ये करते हैं। जो हुकूमत अपनी पॉलिसी बनाने के काबिल नहीं है तो आवाम को सहूलतें देने के काबिल क्या होगी। नजम सेठी ने प्रोग्राम में कहा कि अख्तर मेंगल साहब एक वक्त में चीफ मिनिस्टर थे, नवाज शरीफ ने बनाया था, मगर उन्हें भी नहीं रहने दिया क्योंकि ये सिर्फ माल लुटो फुटो ते नट्ठो की पॉलिसी पे है। नजम सेठी ने एक टॉक शो में क्या कहा, दुनिया टीवी में सुनिए। वो एक हफ्ते के अंदर 3 बड़े वाकयात तो मुस्लिम के साथ मुल्क में नहीं थे, उनको बहुत टारगेट किया जा रहा है उनकी एब्सेंस में। मुझे बताओ क्या कर लेते हैं वो मुल्क में होते हैं तो दो लोग अपने रिपोर्ट्स क्या देंगे होता है? ऑपरेशन का वो तो एक आदमी एक शख्स है पॉलिसी पॉलिसी कोई और बनाता है जो मोहसिन नबी साहब को कहा जाता है वो जाके वो कर देते हैं। मतलब ही इज नॉट इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। तो इस कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन तो आप जिसको भी नॉमिनेट करेंगे वो ज़्यादा क्या करते हैं। अब आपने क्या कि प्राइम मिनिस्टर साहब बलोचिस्तान जाके एक कमेटी मीटिंग कर लेते हैं, इससे क्या हुआ, कुछ नहीं होता। तो जिस आप मेगा साहब जाके मौलाना साहब से मिले, उन्होंने हाइब्रिड सिस्टम के ऊपर काफी सवाल उठाए। आप समझते हैं मेगा साहब जैसे सियासतदान अगर हो मुल्क धारे में तो वो जब अख्तर मेंगल साहब एक वक्त चीफ मिनिस्टर थे, नवाज शरीफ नवाज शरीफ साहब ने तो सपोर्ट किया था, जी। तो उनको रहने देते ना। और उनका जिम्मेदारी बताते हैं ना, इंसर्जेंसी वगैरह खत्म की जाए। जो लोग भागे हुए यहाँ से या उसके चले गए उनको वापस लेके आए। बलोच एक दूसरे के साथ बात करके ला सकते हैं। बलोच को अगर मनाना है तो आपने लोग इनको मना सकते हैं। मगर वो तो आपने किया आपने, और वो कौन से रह गए वहाँ नेशनल लीडर्स वो रोते रहते हैं अख्तर मेंगल साहब। तो बात ये है कि आपने तो धकेल दिया है वो लोग मॉडरेट लोगों को जो कि आपको आपका साथ दे सकते हैं, मगर आपने उनको खत्म कर दिया। तो आप जिनको आप लेके आए नो पोजीशन होती है ऐसे कोई। देखिए अख्तर मेंगल साहब कहते हैं मोहसिन नकवी क्या कर सकता है। अख्तर मेंगल थे तो उन पर बोझ डालना। जब सियासतदान चोर दरवाजे से आएंगे और आवाम की विल ना होगी तो फिर मुल्क तबाही की तरफ ही जाएगा। हमें देखना ये है कि मोहसिन नकवी अगर रिमोट कंट्रोल से चलते हैं, वो कहते हैं मोहसिन नकवी कारी नहीं करता, पॉलिसी कोई और बनाता है। अगर मुल्क की आवाम की मुंतखब हुकूमत होती तो वो पॉलिसियाँ बनाती तो आवाम तक असरात आते। ऐसे में जो सबसे पॉपुलर लीडर है PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसकी क़यादत को दीवार से लगाया हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में ड्रोन हमले दोबारा शुरू हो गए हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर में हालात इतने तशवीशनाक हैं कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने हज़ारों की नफरी वफाक से दोबारा मांग ली है। क्या हर जगह ताकत से हमारे पाक फ़ौज के जवानों की ज़िंदगी हमसे ज़्यादा कीमती है, उनका खून हमसे ज़्यादा कीमती है। जब पुलिस वालों की लाशें नहीं वापस मिलेंगी और उनके वर्सा लवाकीन एहतजाज करेंगे और एक एक गाड़ी पर 10-10 मैयतें ले जाई जाएगी हमारे जवानों की, तो याद रखें उधर के लोगों को बड़ा होगा। पाकिस्तान का एक ही तरीका है कि इनके जो एलीट क्लास है, ब्यूरोक्रेसी है, सरकारी अफसराना चाहे किसी ग्रेड में, इन पे फौरी तौर पर ब्लू पासपोर्ट ख़त्म किए जाएँ, रेड पासपोर्ट ख़त्म किए जाए, ग्रीन पासपोर्ट के लिए माशी पॉलिसियाँ ऐसी बनाएं कि दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत हो। UAE हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, वो पाकिस्तान को वीज़ा नहीं देता। सबसे ज़्यादा नलायक और रिजेक्टेड जो जिन्हें लोग अवाम ने रिजेक्ट किया, उन्हें आपने मुस्लिम लीग नून की सूरत में हुक्मरान बना दिया, पीपल्स पार्टी की सूरत में हुक्मरान बना दिया। जिन्हें अवाम ने, जिनके उम्मीदवारों को अवाम ने कामयाब कराया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान, उसको आपने जेल में डाल दिया। 300 से ज़्यादा मुकदमात आपने कर दिए। 7 माह से उनकी मुलाकात नहीं होने दे रही। जेल मैनुअल को आपने पाँव की ठोकड़ पे रखा। अदालती हुकामात को आप जूते की नोक पे नहीं लिखते। एक SHO साबक वज़ीर आज़म शाहिद हकान अब्बासी जाते हैं तो उन्हें रोक लेता है, अपोजिशन लीडर जाते हैं तो उन्हें रोक लेता है। जब हुक्मरान अपनी हुकूमतें बचाने के लिए डमी तौर पर काम करेंगे तो फिर अवाम के लिए मुश्किलात होंगी। ऐसे में अलीमा खान ने कहा कि हम हर मंगल को हर हाल में डयाला जेल के बाहर जाएंगे, अपने भाई से मुलाकात भी करेंगे, चाहे हमें गिरफ़्तार कर ले, चाहे सज़ा दे दे। उन्होंने कहा 26 नवंबर के केस में हुकूमत मुझे सज़ा दिलवाना चाहती है तो दिलवा दे, लेकिन इमरान खान अगर 3 सालों में इनसे नहीं टूटा और अवाम उसके साथ जुड़ती जाती है, एक ही हाल है कि नए इलेक्शन कराए जाए, अदालतें आज़ाद की जाए और अवाम के कवानीन के मुताबिक फ़ैसले किए जाए। वरना याद रख ले
पाकिस्तान इस वक्त जिस मोड़ पर आ चुका है, इसका इन क्राइसिस से निकलना खासा मुश्किल और नामुमकिन लगता है। इस मौके पर यह है रूल ऑफ लॉ हो, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की हुकूमत लाई जाए और वो इस मौके पर कोयटा से इस्लामाबाद तक एयर टिकट 1,12,000 का है। कैन यू इमेजिन, 1,12,000 का कभी दुबई का टिकट नहीं होता था। क्या कोयटा में कोई पाकिस्तानी सैर करने के लिए बलूचिस्तान जा सकता है? खैबर पख्तूनख्वा के अफ़गान बॉर्डर में क्या इंडिया और हमारा अफ़गानिस्तान इस मुल्क में आकर अगर TTP और BLA में सुलह करा सकता है तो हमारी हुकूमत कहाँ है, उसकी IB कहाँ है? उन्हें अपना किरदार अदा करना होगा। आलिया शिंगरी के प्रोग्राम में सैयद अली शाह ने क्या कहा कि अफगानिस्तान और एयर टिकट्स को बताए इतनी महंगाई है कि गरीब। आज मैंने चेक किया इस्लामाबाद जाने के लिए अगर आपने जाना है तो जो एयर टिकट्स है आप पता है 1,12,000 रुपए, ये सूरत हाल है। अब इसमें 1,12,000 अब जाहिर जो फॉरेन एलिमेंट्स है पॉवर्टी को एक्सप्लॉइट करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को एक्सप्लॉइट करते हैं, बैकवर्डनेस को एक्सप्लॉइट करते हैं। अब बलूचिस्तान के पास ही देखें, बलूचिस्तान के लिए ये हालात है। पाकिस्तान में जब तक अमन नहीं होगा पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। याद रखने अवाम को आज नानी याद आ गई, अपने करा देने वाले हमालिया से ऊंचे दावे करने वाले नवाज शरीफ और इसहाक डार क्या कहते रहे मादी में, अब उनकी ज़ुबानी भी सुना। टीम है, उसे एक टीम है, तजुर्बाकार लोगों की टीम है। इंशाल्लाह अगर अल्लाह कौम मौका देती है, अवाम मौका देती है, तो ये 3-4 साल के अरसे में दोबारा पाकिस्तान रीसेट हो सकता है। मुस्लिम लीग नॉन वाहिद जमात है जिसके पास वो टीम है, जिसके पास डिलीवर करने की सलाहियत है और यही मुल्क को इन बहरानों से निकाल सकती है। टीम भी है, तजुर्बा भी है, किस तरह महंगाई को इसके नासूर को कंट्रोल। तमाम मुश्किलात का हल है हमारे पास, तमाम चीजें सॉर्ट आउट हुई हुई हैं कि इस मर्ज की दवा क्या है, हमें पता है कौन सी दवा है, एंटीबायोटिक देनी है, एस्पिरिन देनी है, पैराडोल देनी है, सब पता है। हमारी बहुत शानदार मेहनती टीम है जो महंगाई का तूफान पिछले 5 साल चला, उसमें कमी लाने के लिए नवाज शरीफ दिन रात हम सब मिलकर। नाज़रीन, ये साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ थे, मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ थे, ख्वाजा आसफ थे, इसहाक डार थे। वो कह रहे हैं हमें पता है इस मुल्क का हल क्या है, 2-3 साल में कर देंगे। 4 साल में मुल्क को इन्होंने 80,000 अरब डॉलर से ज़्यादा मकरूज़ कर दिया। क्या ऐसे लीडर, मुझे ये बता दें, पाकिस्तान में इंसाफ कर सकते हैं, अपनी कुर्सी से इंसाफ कर सकते हैं? हाँ, इनके ज़ाती असासों में अरबों गुना फ़ायदा हो गया, इनके बच्चों की प्रॉपर्टी ना ख़त्म होने वाली हो गई। 4 सालों में जो मुल्क को इन्होंने दिवालिया किया है। हम सूद लेते, इंटरेस्ट लेते हैं, इंटरेस्ट पर वापस करने के लिए। क्या ऐसे हुक्मरानों से जान छुड़ाए बगैर कुछ हो सकता है? मेरा इन हुक्मरानों को लाने वालों से एक ही गुजारिश है कि खुदा के लिए हमारी इनसे जान छुड़ा दे। पाकिस्तान को एक आज़ाद और इंडिपेंडेंट अवामी नुमाइंदा चाहिए। शहबाज राना एक्सप्रेस पे प्रोग्राम करते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान की 4.4% ग्रोथ की पेशगोई की थी, लेकिन ये ग्रोथ 3 पॉइंट रही, जो इमरान खान के ग्रोथ रेट 6.5% तक गई। शहबाज राना क्या कहते हैं ये भी सुने। उन्होंने पाकिस्तान का जो ग्रोथ का फोरकास्ट अप्रैल में दिया था और अप्रैल में आपको याद है उस वक्त तक ये जो जंग शुरू हो चुकी थी उसका 1 पूरा महीना गुजर चुका था, बल्कि 2 महीने गुजर चुके थे। इनकी रिपोर्ट थोड़ी सी लेट आई थी, तो 2 महीने के बाद भी उनका ये ख्याल था कि जो माली साल शुरू हुआ जुलाई से पाकिस्तान का जो GDP ग्रोथ का उनका एस्टीमेट था वो 4.5% था। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 4.5% को काट कर अब 3.7% कर दिया। ये इसके अंदर एक है और डाउनवर्ड एक स्लाइड अच्छी खासी डीप दे दी है। और इसका सिर्फ ये बात यहाँ तक नहीं रुकती, अब जंग जो है वो खासतौर पर साउथ एशिया पर उसने अच्छा खासा इम्पैक्ट किया है। लगता है ऐसे है कि हमारी जो इकॉनमी वो लॉन्ग टर्म में अभी तक उसके जो मसाइल है वो हल नहीं हुए, आर्टिफिशियल तरीके से। शहबाज राना साहब कहते हैं इकानमी के मसाइल हल नहीं हुए, मौजूदा हुक्मरान इस अहल ही नहीं है ये इकानमी के मसाइल हल कर सके। इसके लिए हमें पाकिस्तान को याद रखना है, तरक्की के रास्ते पर गामजन करना होगा। इसीलिए शायद अलीमा खान ने कहा है, और पाकिस्तान के सियासतदान महमूद हाजकज़ई हो, राजा नासर अब्बास हो, अख्तर मैंगल हो और जितने भी डॉक्टर अब्दुल मालिक हों, जब तक अवाम के मुंतखब नुमाइंदे इक़्तिदार में नहीं आएंगे ये मुल्क की कश्ती किनारे लगती हुई नज़र नहीं आती। तमाम हालात व वाक़यात इंटरनेशनल जंगों के और पाकिस्तान के आपके सामने रख दिए। नाज़रीन, पाकिस्तान में अगवा बराए तवान और मसूद बच्चों से ज़्यादती के मुकदमात में भी इजाफ़ा होता जा रहा है। हमें इस वक्त मुल्क को इस बहरान से बचाने के लिए कौमी हुक्मरान चाहिए जिनकी रूट्स अवाम में हों। अलीमा खान ने इस मौके पर फरमाया है कि हमें अब जंग से कोई जद्दोजहद से कोई नहीं रोक सकता। अलीमा खान ने यहाँ तक कहा है, उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी बड़ी बातें करती हैं कि यूरोप से अमेरिका से लोग इलाज कराने आते हैं। नासिर शाह अल्लाह उनको सेहत ज़िंदगी दे, पीर नासिर अली शाह साहब सिंध के वज़ीर हैं,
वो इस्लामाबाद आए थे, उन्हें क्योंकि तबीयत ख़राब हुई, उन्हें पहले कराची ले जाया गया, फिर अबू धाबी। जब हुक्मरानों के इलाज बैरून मुल्क होंगे, जब एक तरफ बरतानिया और अमेरिका में से लोग सिंध में इलाज कराने आते हैं, मुर्तज़ा वहाब, और इसी टीवी पे लिखा है नासिर शाह की तशवीशनाक हालत, उन्हें अबू धाबी पहुँचा दिया गया। जब आपके हुक्मरानों की ज़िंदगी यहाँ सेफ ना होगी तो पाकिस्तान की आम शरी होगी। दूसरी तरफ नवाज शरीफ के साबिक तर्जमान मोहम्मद ज़ुबैर कहते हैं पाकिस्तान आलमी दहशतगर्दी की दर्जाबंदी में पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है, और हम ये समझते हैं कि ऐसे हालात में पाकिस्तान में सरमायाकारी आएगी, बल्कि पाकिस्तान से सरमायाकारी वापस जा रही है। नाज़रीन, ये वो हालात हैं। क्या आने वाले दिनों में अगस्त के महीने में इमरान खान के लिए अदालतों को आज़ाद किया जाएगा और जो उनकी ज़मानतें होंगी तो वो बाहर आएंगे, तो फिर मुल्क में यकजहती के लिए पूरे सियासतदान एक टेबल पे बैठे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।